नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे ये कुछ जो बीएसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ये सब में आए हुए क्वेश्चन को आज हम इसका फुल एनालिसिस करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हर रोज 2 बजे दोपहर में 2 बजे दोपहर में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, 2 बजे दोपहर में अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें लाइव लाइव 100 क्वेश्चन जीके जीएस का जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाता है। तो उस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप हर रोज अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, एईडी ये सारे एग्जाम एक साथ आपको कवर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर जुड़ते हैं, तो आप भी जाइए और 2 बजे दोपहर में ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आज का करते हैं हम। पटना में पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक टेस्ट में देखते हैं पूछा जाता है, तो वहां से लिया गया है। तो पटना बिहार में पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो परवेज शाह। यही मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, तो उसका हम फोटो भी लगा दिए हैं। चलिए इसका कुछ एनालिसिस हम डिटेल्स करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपको दिखा दिए, कौन सा होगा? परवेज शाह हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा तिबारा सुनिएगा, जिससे भी आपको प्रैक्टिस होता रहेगा, क्योंकि जीके ऐसा चीज़ है सुनने से भी याद होता है। चलिए इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फैक्ट्स देखिए, पत्थर मस्जिद, जिसे सैफ खान की मस्जिद, चिमनी घाट मस्जिद, सारंगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जो पटना बिहार में एक मस्जिद स्थित है। तो इस मस्जिद को जो है सैफ खान बोल दिए, चिमनी घाट, सारंगी मस्जिद के नाम से भी पत्थर मस्जिद को जाना जाता है। अच्छा, पत्थर मस्जिद का निर्माण जो है 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने बनाया था। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। परवेज शाह किनके बेटे थे? तो जहांगीर के बेटे थे। मस्जिद पत्थर से बनी है, इसलिए इनका नाम पत्थर मस्जिद पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। ये सुल्तानगंज में देखिए, ये कुछ और फैक्ट्स है। सुल्तानगंज और आलमगंज के बीच अशोक राजपथ पे स्थित है। गुंबददार संरचना है, जिसे 4 मीनारे हैं। ये केंद्रीय, ये सब आप अपना देख लीजिएगा ध्यान से। जो लोकप्रिय जो एग्जाम ओरिएंटेड था, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक टेलीग्राम लिंक बनाऊंगा और उसमें पीडीएफ लोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन है। भारतीय उपग्रह सर्वे प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए इसका हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, क्या क्या इसका इतिहास रहा था। भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? तो हम बता दिए इसका आंसर आंध्र प्रदेश में। इसका फैक्ट्स चेक करते हैं। तो इसका फैक्ट्स है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सतीश धवन अंतरिक्ष एक एजेंसी है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का, ये सब आप देख लीजिएगा। जो इसकी हाईलाइट है वो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हो जाती है? 1971 में हो जाती है। यहाँ से 2 लॉन्च पैड है, PSLV और GSLV। आप हमेशा देखते हैं ये ऑपरेशन किए जाते हैं। पहले इसे जो था वो श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान में रखिएगा, 1971 में इसकी स्थापना होती है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को श्रीहरिकोटा, इसको श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 सितंबर 2002 को इसका क्या कर रहे हैं, तो नाम चेंज करके केंद्र को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम रख दिया। श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदलकर इसके पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया। तो आप दोस्तों देखिए, ये सब अच्छे से मैं तैयार करता हूँ और ये आपको जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन हर रोज देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम इसका पीडीएफ एक टेलीग्राम पे लिंक बनाकर और उसमें हम डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन करते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह को बोलते हैं। इसका देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार रूपरेखा हद तक पृथ्वी के समान। यहाँ देख सकते हैं इमेज में, दोनों समान मिल रही है। और इसका एक ही सामग्री से बने हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसका कुछ नोट्स है वो देख लीजिए। शुक्र सूर्य का दूसरा ग्रह है, सबसे पहला ग्रह बुध है, और शुक्र जो है सूर्य से दूरी में सबसे दूसरा ग्रह आता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसका नाम जो है प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया। शुक्र का नाम किस पे रखा गया? रोमन देवी। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और बिना दूरबीन के
चश्मे की सहायता से देखा जा सकता है। सबसे पहले बेबीलोन खगोलीय। चलिए ये सब आप देख लीजिएगा, जो हाईलाइट है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं सौर मंडल में कितने ग्रह है, तो कुल 8 ग्रह है, जिसमें आंतरिक या पार्थिव ग्रह पूछा जाता है तो 4 है। उसमें कौन हो जाता है, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। तो ये क्या होता है कि ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है और ये सूर्य है, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर बुध ग्रह हो जाएगा, फिर यहाँ से शुक्र हो जाएगा, फिर यहाँ से पृथ्वी हो जाएगा और फिर यहाँ से मंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ से शुरू होते हैं जिसमें बृहस्पति। तो ये जो इससे क्षुद्र ग्रह से अंदर है उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो ये 4 ग्रह है। उसके बाद यही देखते हैं, तो अब यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। तो बाह्य ग्रह जो है वो 4 है, वो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये ऊपर लिखा गया है तो इसको एक साथ लीजिएगा, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह। देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, ये मान लीजिए सूर्य हो गया, और यहाँ से सब 4 ग्रह हो गया, 4 ग्रह, बीच में क्षुद्र ग्रह हो गया था। अब यहाँ से यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर अरुण हो जाएगा, फिर वरुण हो जाएगा, यानी यूरेनस नेपच्यून हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको हम कुछ याद करते हैं लाइन से कैसे रहता है, तो वो उसके लिए है माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व अस नाचोस। तो इसका जो है एम से हो जाएगा मरकरी, इसमें भी से जो हो जाएगा वेनस हो जाएगा, ई से जो हो जाएगा अर्थ हो जाएगा, एम से जो हो जाएगा मार्स, और जे से जुपिटर, और एस से यूरेनस, फिर एन से नेपच्यून। तो ये एक ट्रिक था जिसके माध्यम से आप 8 ग्रहों को क्रम वाइज में याद रखिएगा। इसका और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा महासागर एस आकार का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है। तो आप देख सकते हैं ये है अटलांटिक महासागर, देखिए एस आकार का है ना, तो ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर कुछ इधर है कुछ इधर भी है, और ये आर्कटिक महासागर यहाँ पर बनता है। तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की वायु का लगभग 70% भाग जो है वायुमंडल में है। तो इसमें से समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल और क्षोभ मंडल, इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में जो है पृथ्वी का 70% भाग जो है वायुमंडल का लगभग है। यहाँ पर ये भी हम दे दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन सा है, वायुमंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल और फिर क्षोभ मंडल। सबसे पहले जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल, इस सूर्य। तो आप ये सबको ध्यान में रखिएगा, ये सब अच्छे से बना देते हैं कलरफुल में, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम पक्का इस टेलीग्राम बनाएंगे, उसमें आपको ये डाल देंगे, वहां से आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। समाचार पत्र जो पटना से प्रकाशित होता था, कौन सा समाचार पत्र है जो पटना से, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्र। ये जो है भारतीय राष्ट्र समाचार पत्र, ये पटना से प्रकाशित होता था, ठीक है। तो ये कौन प्रकाशित करता था, तो ये देखिए यहाँ फोटो लगा दिए लाला लाजपत राय जी का, इन्होंने। चलिए इनका फैक्ट देखते हैं। तो फैक्ट क्या है, पटना से प्रकाशित होने वाला एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था, कौन सा, तो राष्ट्रीय पत्र जो है। यह दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के स्वामित्व में था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1928 में हुई थी, ठीक है मेरे भाई, 1928 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो आप पंजाब केसरी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पंजाब केसरी की स्थापना 1965 में लाला जगत नारायण ने की थी, लाला जगत नारायण ने की थी। और उसके बाद अगर प्रभाकर की देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको प्रभाकर मिलेगा। तो हम तो ये देख लिए, पंजाब केसरी देख लिए लाला लाजपत, ये लाला लाजपत, इसका फिगर उल्टा लग गया है, तो चलिए लाला लाजपत जो थे वो लाला जगत नारायण थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पंजाब केसरी की स्थापना 1965 में होती है। फिर यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखिएगा तो प्रभाकर भी है ऑप्शन में, तो प्रभाकर भी है, तो प्रभाकर के बारे में भी जानेंगे। चलिए प्रभाकर के बारे में जानते हैं। तो प्रभाकर जो है ईश्वर चंद्र गुप्ता द्वारा स्थापित एक बंगाली दैनिक समाचार पत्र था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली था डॉन, तो डॉन भी आपको ध्यान में रखना है, कौन था, डॉन था। तो डॉन जो समाचार पत्र है उसकी स्थापना कौन करता है, मोहम्मद अली जिन्ना, 1941 में की थी। मोहम्मद जिन्ना कब की, 1941 में की, जो कि अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी पत्रकार है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये विभाजन के बाद, इसकी दिल्ली में स्थित था, लेकिन विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में मुख्यालय इसका चला गया, और फिर कराची में, पाकिस्तान के कहाँ, कराची में, अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा समाचार पत्र है। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो सतलज नदी जो है शिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है, इसका आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा, ठीक है। कुछ इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। शिपकिला जो है भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है, भारत और तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है।
सतलज नदी जो है शिव किला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, आपको ध्यान में रखना है, स से सतलज और स से शिव किला। और आगे चलते इसका फैक्ट्स देखते हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश, भारत, तिब्बत, किन्नौर जिले में स्थित है। जो शिव किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, भारत तिब्बत, हिमाचल प्रदेश में है तो भारत और तिब्बत के किन्नौर जिले में है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड में लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए तीसरी सीमा स्थान माना जाता था। अच्छा, उसके बाद है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है? भारत के लद्दाख में स्थित है, जो कारगिल जिले में स्थित है। जोजिला भी समझ गए कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद इसका ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो फैक्ट्स है उसकी बात करते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल, चीन के एक त्रिजंक्शन है जो काला पानी घाटी से स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, लिपुलेख दर्रा जो है भारत, नेपाल और चीन के बीच एक त्रिजंक्शन, ही क्वेश्चन आता है त्रिजंक्शन के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है। लिपुलेख दर्रा भारत का, नेपाल का और चीन का त्रिजंक्शन बनाता है। इसकी ऊंचाई जो है 5200 मीटर है। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची बनाई गई है? तो केंद्र और राज्य जो है वो पहली अनुसूची में बनाया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके कुछ फैक्ट्स है वो आप चेक कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची शामिल है, ये देख लिए। पहली अनुसूची में शामिल है, ये भी देख लिए। भारतीय संविधान के कितने अनुसूची है? 12। तो इसको ट्रिक है याद करने के लिए, 12 अनुसूची को टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ध्यान में रखिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। चलिए इसका डिस्कस कर लेते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है? टी से हो जाता है टेरिटरी, ठीक है। ई से हो जाता है इनरोलमेंट, जो वेतन भत्ते, पहले क्षेत्र होता है, फिर वेतन भत्ते होते हैं, फिर शपथ होते हैं ये सब। फिर एफ्रीमेशन हो जाता है, ऑथ्स जो हो जाता है शपथ। उसका राज्यसभा 4 में, 5 में शेड्यूल्स एरिया, 6 में ओ से हो जाता है अदर शेड्यूल्स, और एफ से हो जाता है फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, और एल से लैंड रिफॉर्म्स, और डी से डिफेक्शन हो जाता है जो दल बदल है। उसके बाद भी आगे है तो इसका हो जाता है पी से पंचायत, और एम से म्यूनसिपलिटी हो जाता है नगर पालिका। तो आपको ध्यान में रखना, ये सारे ट्रिक को जो है आप कॉपी पर नोट कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो फैक्ट्स में देख लीजिएगा ये सब, जहाँ से हाईलाइट की हम वो बात करते हैं। दिल्ली में निम्नलिखित स्टेडियम जो 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9 एशियाई खेलों के लिए बनाए गए, पुनर्निर्मित किए गए, तो वो कौन कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू खेल परिसर, इंदिरा गांधी खेल परिसर, ये सब दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर, और भी है तो वो सबको देखते हैं। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, इसका संस्थापक युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा 1984 में की गई। तो मूल एजेंसी भारत सरकार का, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। कुछ फैक्ट्स है, यह पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, ध्यान में रखिएगा, ये पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस जो है, पृथ्वी दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या रहा है? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 2024 का विषय वस्तु क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, 10 क्वेश्चन लिए थे। तो अगर आप कमेंट करिएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को और लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आप डेली लाइव 2 बजे क्यूज में आना चाहते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है, जिसमें 100 क्वेश्चन का लाइव एनालिसिस किया जाता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे साथ जुड़िएगा तो 30 दिन में आपका 3000 जीके आपके नज़रों से गुजरेगा। 3000 जीके, ये कम नहीं होते हैं। तो इससे आपका जो तैयारी में बूस्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जीडी जो यहाँ पे होता है 3-4 घंटे का, उससे फ़ायदा ऑनलाइन में मस्त हो जाएगा। तो आप इसका जो जिस चैनल पर होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब करके वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। दोपहर 2 बजे याद रखिएगा। और अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो लेकर आकर अगली क्लास में। जय हिंद।